पुराने किस्से महज कहानियां नहीं होती, ये हमारी जिंदगियों के लिए वो मशाल राह हैं जो हमें ईमान और अखलाक का सीधा रास्ता दिखाते हैं। आज की इस मालूमाती निशस्त में, जिसे हम एक तफसीली जायजे के तौर पर पेश कर रहे हैं, तारीख के औराक से चंद ऐसी हैरत अंगीज दास्तानों पर बात करेंगे जो कड़े वक्त में भी हिम्मत, तवक्कुल और सच्चाई का दामन नहीं छोड़ने देती। ये वो सबक हैं जो आज के दौर में भी बिल्कुल उतने ही कारआमद हैं जितने सदियों पहले थे। चलें जल्दी से देखते हैं कि आज हम किन मौज़ूआत का अहाता करने वाले हैं। हम 4 बुनियादी इक़दार पर बात करेंगे: तवक्कुल और तकदीर, वालिदैन की खिदमत का सिला, हलाल रिज़्क और सुकून, और बड़ों की कदर। और आखिर में देखेंगे कि इन सब के मिलने से सच्ची कामयाबी कैसे हासिल होती है। तो इस पूरे जायजे का बुनियादी नुक्ता दरअसल ये है कि हकीकी कामयाबी सिर्फ पैसा या मादी दौलत इकट्ठा करने का नाम नहीं है। बिल्कुल नहीं। सच्ची कामयाबी और असल फतह तो वो है जहां इंसान का रूहानी और इखलाकी किरदार मजबूत हो और वो अपने खालिक की रजा के ताबे हो। आइए इसे एक ज़बरदस्त तारीखी वाक़े से समझते हैं। हमारा पहला हिस्सा है तवक्कुल और तकदीर, होशियार कैदी का किस्सा। देखते हैं कि कैसे एक इंसान की ज़बरदस्त अक्ल और तकदीर पर गैर मुतज़लज़िल यकीन उसे मौत के मुंह से भी वापस ला सकता है। हुआ कुछ यूं कि इस कैदी ने अपनी सजाएं मौत को टालने के लिए एक अजीब शर्त रख दी। मुतालबा यह था कि उसे फांसी देने के लिए जो 2 घोड़े लाए जाएं वो खालिस नस्ली होने चाहिए। अब जब बादशाह के कारिंदे एक नस्ली और एक जंगली घोड़ा लेकर आए तो कैदी ने अपनी कमाल की जहानत इस्तेमाल की और सिर्फ उनकी हरकत देखकर पहचान लिया। नस्ली घोड़ा बिल्कुल सीधा खड़ा था, जबकि जंगली घोड़ा बेकाबू होकर उछल कूद कर रहा था। यूं उसने अपने लिए कुछ मजीद मोहलत हासिल कर ली। लेकिन कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ तो अब आता है। जब बादशाह ने उसकी अकल आजमाने के लिए उसे हीरों की पहचान के लिए बुलाया तो उसने असली और नकली हीरे को बिल्कुल दुरुस्त अलग कर दिया। परिणाम में क्या मिला? सिर्फ 5 रोटियां। अब कैदी ने फौरन भांप लिया कि भाई ये किसी खानदानी बादशाह का काम तो हो ही नहीं सकता। उसने बरमला कह दिया कि यह बादशाह दरअसल किसी नानबाई यानी रोटी पकाने वाले की औलाद है, जिसे दुनिया की सबसे कीमती चीज रोटी ही लगती है। और हैरतअंगेज तौर पर यह बात बिल्कुल सच निकली। यह किस्सा हमें उस शानदार कौल पर लाकर खड़ा कर देता है। इस कैदी को कैद खाने में मौत का कोई डर नहीं था, क्योंकि उसका कामिल तवक्कुल था कि इंसान जो मर्जी मंसूबा बना ले, अगर अल्लाह ने जिंदगी लिखी है तो कोई बाल भी बीका नहीं कर सकता। और इसी पुख्ता यकीन ने आखिरकार उस कैदी को तख्त शाही तक पहुंचा दिया। अब आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, वालिदैन की खिदमत का सिला, जो कि जाबिर के सफ़र अकीदत की कहानी है। ये एक ऐसे गरीब मजदूर का वाक़या है जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपनी बीमार मां के लिए वक्फ कर दी थी। जरा जाबिर की जिंदगी में होने वाले इन मोजिज़ात की तरतीब देखें। एक रात वो शदीद तूफान में अपनी मां के लिए फिक्रमंद वापस लौट रहा था कि रास्ते में एक नेक बुजुर्ग मिले। इस बुजुर्ग की दी हुई दवा, दुआ और एक बाबरकत अशरफी ने जाबिर के लिए किस्मत के दरवाजे ही खोल दिए। बाजार से खरीदी गई एक आम सी मछली के पेट से अचानक ऐसा अनमोल समंदरी मोती निकला जिसने इस गरीब मजदूर की दुनिया ही बदल कर रख दी। 15,000, जी हाँ 15,000 अशरफियां। जरा इस अदद की वुसअत का तसव्वुर करें। एक नौजवान जो दिन भर मजदूरी करके बमुश्किल 1 अशरफी कमाता था, वो अपनी मां की सच्ची खिदमत के सिले में अचानक इतनी बड़ी दौलत का मालिक बन गया। तो यहां समझने की सबसे अहम बात यह है कि यह कामयाबी कोई इत्तेफाक नहीं थी। इस बुजुर्ग ने वाज़े कर दिया था कि यह जाबिर की अनथक मेहनत, ईमानदारी और ख़ास तौर पर मां की बेलोज खिदमत का सिला था। ये वाकई वो वाहिद इबादत है जो नामुमकिन को भी मुमकिन बना देती है, और इसका सिला दोनों जहानों में मिलता है। चलिए अब तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, हलाल रिज़्क और सुकून। यहाँ हम एक दौलतमंद ताजिर, सलाम और एक मुसाफिर की दास्तान के जरिए साहिरी दौलत और अंदरूनी सुकून का मुवाजना करेंगे। जरा सलाम नामी इस ताजिर की जिंदगी का 2 रुखों से जायजा लें। बज़ाहिर वो गांव के सबसे बड़े कारोबार का मालिक था, बेपनाह दौलत और शोहरत थी, लेकिन हकीकत बहुत तलख थी। घर में सुकून का नामो निशान नहीं था। हर वक्त झगड़े रहते और पुरस्रार बीमारियां डेरे डाले रहती। और इसकी वजह क्या थी? वजह यह थी कि वो लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर नाजायज मुनाफा कमाता था, जिसने उसके बज़ाहिर हलाल कारोबार से तमाम बरकतें निचोड़ ली थीं। फिर क्या हुआ? जब एक समझदार दरवेश ने उसे उसकी गलती का आईना दिखाया तो सलाम ने अपनी इस्लाह का फैसला किया। उसने ग्राहकों से लिया गया जायद मुनाफा खामोशी से लोगों को सदके के तौर पर वापस करना शुरू कर दिया। और कमाल देखिए, जैसे ही उसकी कमाई जुल्म और ज्यादती से पाक हुई, उसके घर में खुशियां और सुकून मौजज़ाती तौर पर वापस लौट आए।
ثابت ہوا کہ اصل برکت عدل اور انصاف میں ہے۔ اسی دوران دوسری طرف زاہد مسافر کا قصہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ صحرا ہو یا بیابان، توکل کی طاقت کیا ہوتی ہے۔ ایک خوفناک اور بے آب و گیا صحرا میں بھوک اور پیاس سے نڈھال زاہد نے جب صرف اللہ پر بھروسہ کیا تو اسے ایک پرانی سرائے سے بالکل معجزاتی طور پر رزق مل گیا۔ اللہ واقعی وہاں سے اسباب بناتا ہے جہاں انسانی عقل سوچ بھی نہیں سکتی۔ اب ہم اپنے چوتھے اور آخری حصے پر آتے ہیں، بڑوں کی قدر، مغرور بادشاہ اور چھپا ہوا وزیر۔ یہ ایک ایسے نادان اور نوجوان بادشاہ کی کہانی ہے جسے بزرگوں سے سخت نفرت تھی اور اس نے غرور میں آ کر ریاست کے تمام بوڑھے لوگوں کو غائب کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ اس مغرور بادشاہ کو لگتا تھا کہ بوڑھے لوگ بیکار ہیں، لیکن جب ریاست پر کڑا وقت آیا اور ناممکن شرائط سامنے آئیں تو سب نوجوانوں کی طاقت دھری کی دھری رہ گئی۔ تب ایک بوڑھے وزیر نے، جسے اس کے بیٹے نے جان پر کھیل کر چھپا رکھا تھا، اپنی دور اندیشی سے پوری ریاست کو بچا لیا۔ اس نے جھیل میں دکھنے والے موتی کا راز سلجھایا کہ وہ تو بس پہاڑ کا عکس ہے، اور پھر آگ اور پانی کے ایک غیر مرئی تاج کی ایسی شاندار ترکیب دی جس نے بادشاہ کی اپنی کم عقلی کا پردہ چاک کر دیا۔ اور یہ شاندار واقعہ اس بات کی زبردست عکاسی کرتا ہے کہ تجربہ کوئی ایسی چیز نہیں جسے دولت سے خریدا جا سکے۔ آج کی تیز رفتار نسل اکثر اس تجربے کو نظر انداز کر دیتی ہے، لیکن بزرگوں کے پاس وہ بصیرت ہوتی ہے جو زندگی کی بھٹی میں تپ کر کندن بنتی ہے۔ ان کی ایک نصیحت ہمیں ان ٹھوکروں سے بچا سکتی ہے جن کا ابھی اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا۔ سچی کامیابی، ان تمام اسباق کا نچوڑ۔ ہم نے تاریخ کے اوراق سے یہ 4 مختلف اور کمال کی کہانیاں دیکھیں۔ اب وقت ہے کہ ہم ان سب کو ایک لڑی میں پرو کر دیکھیں کہ یہ کہانیاں آج کے اس جدید دور میں ہمارے لیے کیا معنی رکھتی ہیں۔ اس پورے جائزے کا حاصل ان 4 اصولوں میں قید ہے۔ چاہے ہم کتنی ہی ترقی کر لیں، سچی کامیابی کی بنیادیں یہی رہتی ہیں۔ اللہ پر بھروسہ ہمیں بے جا ذہنی دباؤ سے بچاتا ہے، والدین کی خدمت ہمارے لیے بند راستے کھولتی ہیں، حلال اور منصفانہ کمائی ہمیں دلی سکون دیتی ہے، اور بزرگوں کی قدر ہمیں زندگی کے صحیح اور کڑے فیصلے کرنے کا حوصلہ دیتی ہے۔ اور بالکل آخر میں یہ وہ سوال ہے جو ہم سب کو خود سے ضرور پوچھنا چاہیے۔ خواہشات کے اس نہ ختم ہونے والے دور میں ہم ہر روز بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، لیکن کیا ہم واقعی سچی برکت اور سکون تلاش کر رہے ہیں، یا صرف بینک بیلنس بڑھانے کی دوڑ میں شامل ہیں؟ ان تاریخی جائزوں نے ثابت کیا ہے کہ دولت تو شاید چالاکی سے مل جائے، لیکن برکت اور سکون صرف ایمانداری، خدمت اور کامل توکل میں ہی ملتے ہیں۔ امید ہے کہ اس معلوماتی نشست نے سوچنے کے انداز کو ایک نیا اور مثبت زاویہ دیا ہوگا۔ اس پر غور ضرور کیجیے گا۔